नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि जयपुर बेसमेंट में भरे पानी में डूबे 3 छात्र, हादसे में 3 छात्र की मौत हो गई और एक को बचाया गया। विश्वकर्मा इलाके में बने बेसमेंट में पानी भरा, जिसके बाद ये घटना घटी। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, जैसा कि राजधानी दिल्ली में हमने देखा, ओल्ड राजेंद्र नगर में, और उसके बाद अब ये जयपुर से ऐसी ही सेम घटना सामने आई है। उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। मंडी से लेकर शिमला तक हाहाकार मचा हुआ है। बादल फटने के कारण एक की मौत हो गई है। हादसे में 19 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कई घर बह गए हैं और वहीं एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। इसके बाद बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के चलते दिल्ली के सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। डीओई ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें ऑनलाइन कक्षाएं लगेंगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। मेरठ में शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी के निर्देश के बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की है। इन खबरों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे झारखंड की भी। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का 5वां दिन है। आपको बता दें कि बीजेपी का सीएम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्षी विधायक लॉबी में धरना प्रदर्शन भी लगातार दे रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग गेस्ट हमारे जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां पर लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद पाठक इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश भर के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। हिमाचल के कई जिलों में भी बारिश का कहर है, जिसको लेकर के मंडी से लेकर के अगर हम बात करें तो शिमला तक हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल क्या स्थिति अभी बनी हुई है? चूंकि बादल फटने की खबर सामने आई है, उसके बाद से इलाके में भी काफी ज्यादा दहशत देखी जा रही है। देखिए, हिमाचल में आज 3 जगह बादल फटे हैं। मौसम विभाग ने कल 36 घंटे का अलर्ट जारी किया था। उसको देखते हुए कल बुधवार रात को और आज सुबह 3 जगह बादल फटे हैं। एक मनाला में बादल फटा है जिसमें कई मकान ढह गए हैं। वहीं रामपुर में 2 जगह बादल फटे हैं। एक झाकड़ी में बादल फटा है और समेज खड्ड में बादल फटा है, जिसमें अभी तक पूरे हिमाचल में 50 से 51 लोग जो अभी लापता है। 3 लोगों को शव मिल चुके हैं, 3 लोग जिंदा निकाले गए हैं। वहीं प्रशासन जो है उस अलर्ट है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। वही और जो रेस्क्यू कार्य है वो चला हुआ है। सुबह आज तड़के जो ये भारी बारिश से बादल फटा है, वहां लोगों में सहमे हुए हैं। जो झाकड़ी में है हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां पर लोग काम कर रहे थे, वहां रहे थे। वो 19 लोग वहां पर बह गए थे। उनके साथ जो एक पुल बह गए हैं, कई मकान बह गए हैं, कई एक हॉस्पिटल उसको नुकसान पहुंचा है, एक स्कूल है उसको नुकसान पहुंचा है। जैसे सुबह इसका पता लगा बादल फटने का, शिमला से जो डीसी अनुपम कश्यप है वो मौके पर पहुंच गए हैं। जो एसपी है संजीव गांधी वो मौके पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इसी को देखते हुए एक आपात बैठक अभी 11 बजे बुलाई थी। उसमें बैठक में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात की है और यहाँ के जो स्थिति का जायजा दिया है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मौके पर जाके अभी रेस्क्यू वहां जो है उसका निरीक्षण करेंगे और जो है निर्देश देंगे और अभी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसको लेके भी अभी वहां की जो व्यवस्थाएं हैं अभी चल रही है। रेस्क्यू टीम जारी है। सेरा को भी अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाले अभी 4 तारीख तक प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। लोगों को आगाह किया गया है कि जो नदी नाले किनारे लोग रहते हैं वो सावधानी बरतें और अगर अपनी यात्राएं करनी पड़ी तो सावधानी पूर्वक करें। मौसम का जो दिशा निर्देश है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी यात्राएं करें ताकि किसी भी आने वाले आपदा से बच सकें। मैं बताना चाहूंगा बीते साल भी इस तरह के हिमाचल में आपदा आई थी जिसमें 500 लोग मारे गए थे। शिमला में 20 लोग दबकर मारे गए थे। एक बार फिर भारी बारिश का कहर अब हिमाचल में बरपना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल विनोद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से यह हादसा घटा है, फिलहाल अभी क्या जानकारी ये मिल पा रही है कि कितने लोग और फंसे हुए हैं, कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? एसडीआरएफ की टीम तो हालांकि मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कितने लोगों के फंसे होने का अनुमान जताया जा रहा है? देखिए, शिमला में ही 36 लोग अभी लापता हैं, जो अभी उनका रेस्क्यू जारी है और अभी 2 लोगों को शव जो मिल चुके हैं। वहीं पूरे हिमाचल की बात की जाए तो जैसे हिमाचल में 3 जगह बादल फटे हैं, कुल्लू में, मनाला में बादल फटा है, तो पूरे प्रदेश में 51 लोग लापता हैं, जिसमें प्रदेश में 3 शव मिले हैं। 3 लोगों को जिंदा उनके निकाला गया है। उनका
अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अन्य जो रेस्क्यू कार्य वो चले हुए हैं। प्रदेश में जैसे भी आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इसको लेके कल 36 घंटे का अलर्ट जारी किया था और लोगों को आगाह भी किया था कि कल ऑरेंज अलर्ट है, प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। देर रात को प्रदेश में शिमला में भारी बारिश हुई है। शिमला में कई जगह ल्हासे गिरे हैं, गाड़ियां दब गई है। वहीं जो सबसे ज्यादा तबाही है वो रामपुर में हुई। शिमला के जो रामपुर है वहां पर हुई है। स्मेज खड्ड है, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। नदी नाले में इतना भारी अचानक पानी आ गया जिससे प्रदेश जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। वहां पर जो कई हॉस्पिटल गए, 25-30 गाड़ियां अभी भी उसमें बह गई है। जेसीबी मशीन वो बह गई है, उसका पता नहीं चल रहा है। जो सूची चलिए सामने आई बिल्कुल है 36। विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। मेरठ में शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, जिसमें डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? जिस तरीके से कांवड़ यात्रा लगातार निकाली जा रही है, कुछ इलाकों में तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कांवड़ियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन वहीं सीएम योगी के निर्देश पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहां कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहां पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां भीषण बारिश के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल आपको बता दें कि देर शाम से बारिश शुरू हुई, जिसके बाद रात भर बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ऑनलाइन कक्षाएं दी जाएंगी। मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, कल देर शाम से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर के लिए हालांकि बारिश थमती है, लेकिन फिर से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज सभी स्कूलों को बंद किया गया है और एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें ऑनलाइन कक्षाएं दी जाएंगी। फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है, अगर हम दिल्ली की बात करें, चूंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए कनिका, यहाँ पर जल भराव के कारण लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। घरों में पानी भर गए हैं, कुछ घर की दीवारें जो है वो ढहती हुई नजर आई है, जिस वजह से कुछ लोग जो है, कई लोग घायल भी नजर आए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़े एक्सीडेंट भी हो गए हैं और 1-2 लोगों की मौत भी हो गई है बारिश के कारण। तो यहाँ पर जो स्थिति बारिश के बाद जो दिल्ली की हो जाती है वो बेहद ही सोचनीय हो जाती है कि राजधानी दिल्ली जैसे शहर में लोग किस तरह से बारिश का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पर बात करें अगर आईटीओ, तिलक ब्रिज और अनुकृत मार्ग, कुतुब मीनार, मेट्रो स्टेशन, बारा पुल, फ्लाईओवर, पंजाबी बाग अंडरपास और किराड़ी की सभी जगहों में बुरे तरीके से पानी भर चुका है और इस वजह से जो है लोगों को समस्याएं आ रही है। यातायात जो है वो एकदम जाम हो गया है, थम गया है और यहाँ पर लोग जो है आसपास भी नहीं आ जा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कनिका मथुरा रोड पर की अगर हम बात करें तो मथुरा रोड, अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार का जो फ्लाईओवर है और खासकर कश्मीरी गेट में अक्सर पानी भरता है, हर साल भरता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ समाधान नहीं दिल्ली सरकार करती हुई नजर आती है। जो हल्की बारिश भी सहन नहीं कर पाता है और पानी भर जाता है घुटनों घुटनों तक। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं दिल्ली की क्या हालत हो गई है कुछ घंटों की बारिश से, तो ये बेहद ही सोचनीय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है समाधान कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी बहता है और सूखने का इंतजार यहाँ पर लोग करते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा, पिछले कई सालों से अगर हम देख रहे हैं तो ड्रेनेज सिस्टम की हालत तैसी की तैसी बनी हुई है।
बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बारिश के बाद जो भी यहाँ पर स्थिति होती है दिल्ली में, उस पर सरकार कोई खास कार्य करती हुई नजर नहीं आती। हर साल ऐसा होता है, फिर भी कुछ प्रबंध नहीं किए जाते हैं बारिश से पहले। सिर्फ बारिश होती है, पानी भरता है, लोग परेशान होते हैं, मौतें होती है, घायल होते हैं लोग, और यहाँ पर जो स्थिति होती है वो काफी दयनीय हो जाती है। ऑफिस वाले जो लोग होते हैं, जो डेली ऑफिस उनका जाना जरूरी होता है, वो मजबूर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेट्रो का आज जो है ज्यादा सफर कर रहे हैं लोग, मेट्रो से जाना जो है प्रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों की हम बात कर ले तो बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि सड़कें जो है वो यातायात के लायक नहीं बची है। पानी बुरी तरीके से भर चुका है, जाम बेहद बुरे तरीके से लग चुका है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उस पर कोई समाधान के लिए काम नहीं किया जा रहा है, ना सुधार के लिए काम किया जा रहा है। बस इंतजार किया जा रहा है कि कब बारिश का पानी अपने आप इधर उधर बह के सड़कें सूखेंगी और कब फिर से जो आमजन की जो जीवन है वो फिर से नॉर्मल हो सकेगा। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ है। मेरठ में शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, हम देखें जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर कांवड़ियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, लेकिन सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ है। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है शिव भक्त और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई है मेरठ जिले के अंदर। और मेरठ के जितने भी मुख्य मार्ग हैं, चाहे वो NH-58 बाईपास हो या फिर वो मेरठ कैंट स्थित में जो ओगड़नाथ का जो भव्य मंदिर है, तो वहां पर पुष्प वर्षा कराई है। और जिले प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो डीएम दीपक मीना व SSP जो विपिन टाड़ा है, वो लगातार जो है पूरे जिले के अंदर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और सुरक्षा मद्देनजर को रखते हुए जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा नजर रखी गई। और पूरे जिले के अंदर जो है ATF के जो कमांडो हैं उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि कांवड़ियों के ऊपर आज सुबह 8 बजे से लगातार जो है पुष्प वर्षा की जा रही है। और अगर शिव भक्त कांवड़ियों की हम बात करें तो वो लगातार जो है खुश होते नजर आ रहे हैं। और कई कांवड़ियों से हमने बात करने की भी कोशिश की, उनका कहना यह है कि जैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद देखने को मिलता है, ऐसा जो है भव्य स्वागत या फिर इस तरह का माहौल कहीं किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल मनीष, हम समझना ये भी चाहेंगे कि कांवड़ियों में अब कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबा सफर उनको तय करना होता है। कई दिनों से अगर हम बात करें तो वो इस यात्रा पर निकले हुए हैं, और उनका जिस तरीके से मनोबल बढ़ाया जा रहा है, तो कितना उत्साह कांवड़ियों में हमें देखने को मिल रहा है। कई भक्तों से बात करने की कोशिश की जो मतलब हरिद्वार से जल उठाकर और अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। काफी लंबा सफर उनको तय करना होता है। जब मेरठ के अंदर कांवड़िया यहाँ पहुंचे और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, तो उनका जो चेहरा है, उनकी अगर हम बात करें तो काफी खुश नजर आए कांवड़िया। और कई शिव भक्तों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर शिव भक्तों के लिए करते हैं, क्योंकि पहले कांवड़ियों के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की जाती थी, उनके डीजे बंद करवाए जाते थे। और जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, उसके बाद से लगातार शिव भक्त अपनी यात्रा को सकुशल जो है संपन्न करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से वो एंट्री करते हैं, और मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो जहां से मुजफ्फरनगर से लेके और यूपी के बॉर्डर तक, तमाम बॉर्डर तक की अगर हम बात करें तो वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं की गई है, मेरठ जिले के जो डीएम हैं और SSP है, लगातार पिछले कई दिनों से सुरक्षा मद्देनजर को लेते हुए सुबह और शाम लगातार जो है कांवड़ियों से भी उनके जो है सुरक्षा का हाल ले रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, उनसे लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल आदेश स्पष्ट है कि किसी भी कांवड़िया शिव भक्त को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और अब चलते हैं जयपुर की ओर, जहां जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा देखने को मिला। जयपुर बेसमेंट में भरे
पानी में 3 छात्र डूब गए और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक को फिलहाल बचा लिया गया। विश्वकर्मा इलाके में बने बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसके बाद ये घटना घटी है। घटना के बाद से ही राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ नतांश पटेल इस वक्त जुड़ चुके हैं। नतांश, पूरे हादसे को लेकर के फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या स्थिति वहां पर बनी हुई थी? क्या बेसमेंट में वहां पर भी कोई लाइब्रेरी चल रही थी या क्या कार्य वहां पर किया जा रहा था जिसमें छात्र इसका शिकार हो गए? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर में कल रात से ही बारिश का दौर जारी है और लगातार भारी बारिश हो रही है यहाँ पर, और उसके चलते यहाँ पर जितने भी तमाम एयरपोर्ट का बेसमेंट हो या फिर जितने भी रिहायशी इलाके हो, कलेक्ट्रेट हो, सब जगह यहाँ पे पानी भर गया है। करीब 1 से 2 फीट पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ तस्वीरों में भी देख सकते हैं हमारे पीछे जिस तरीके से यहाँ पर पानी भर चुका है और यहाँ पर वाहन जा रहे हैं, उसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है, यहाँ पर जो विश्वकर्मा कॉलोनी है यहाँ पर, वहां पर ये हादसा हुआ है और वहां पर करीब 4 लोग ऐसे थे एक ही परिवार के जो बेसमेंट था घर का, वहां पर पानी घुस गया था। उसके बाद से ही सुबह से वो लापता चल रहे थे। उसके बाद सिविल डिफेंस जो टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंच गई है। सिविल डिफेंस टीम लगातार तलाश कर रही थी और दोपहर करीब 1 बजे 12:30 बजे के आसपास की जो ये बात है अभी, जहां पर उन्होंने खुलासा किया है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हालांकि एक जो शख्स था वहां पर उसको बचा दिया गया है और ये पहली ऐसी घटना नहीं है। जयपुर से सटा हुआ बगरू है, बगरू में भी वहां पर एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला जहां पर बेसमेंट में पानी भर गया और पानी भरने के साथ ही वहां पर एक शख्स की मौत हो चुकी है। तो तमाम ऐसी जो घटना है वो भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि कल तक यहाँ जयपुर वासी थे या फिर राजस्थान वासी, कहा जा सकता है कि बारिश की तलाश में मतलब बेबस थे और वहां कल तक बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो एक रात में बारिश हुई है और उसके बाद से आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल जल भराव की स्थिति बन चुकी है, वाटर लॉगिंग हो रही है और यहाँ पर जो नगर निगम है वो वहां पर सख्त कोई ऐसी कार्रवाई करते हुए या फिर यहाँ पर कोई ऐसे बचाव कार्य नजर नहीं आ रहे। चलिए बिल्कुल नतांश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देश भर में बारिश से तो हाहाकार देखने को मिल रहा है। हर एक राज्य की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का। आज 5वां दिन है। बीजेपी का सीएम पर वादा खिलाफी का आरोप है। आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्षी विधायक लॉबी में लगातार धरना दे रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश, अगर हम बात करें तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र लगातार जारी है और आज 5वां दिन है। 5 दिन अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा हंगामेदार रहे। जिस तरीके से जो बयान कांग्रेस विधायक की ओर से दिया गया था बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर के, उसको लेकर के भी विवाद काफी ज्यादा छिड़ा और आज भी जिस तरीके से विपक्षी विधायक लॉबी में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या लगता है आज कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर के सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है? देखिए, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपसे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हम लोग को बैक में जाना पड़ेगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था कि अब विधानसभा की तैयारी है और मैं आपको बता दूं कि झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये जो मानसून सत्र जो चल रहा है, ये मौजूदा विधानसभा का ये अंतिम सत्र ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी चाह रही की जो जेएमएम जो सरकार सत्ता पर है वो उन सभी मामलों पर जवाब दे जनता को जिस मामले को लेकर उन्होंने जनता से वोट मांगा था। उनका कहना है कि जो चुनाव से पहले बीजेपी जो जेएमएम ने जो घोषणा किया था अपने कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अनुबंध में काम करने वाले लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, अब वो आवास में पक्का घर देंगे, पेंशन देंगे और ऐसे जो मांगे हैं। उनके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। आज हेमंत बिस्व शर्मा भी यहाँ आए हुए हैं जिन्हें सरकार ने पाकुड़ में ही रोक दिया, उन्हें संथाल पाकुड़ में नहीं जाने दिया गया। तो ये सब मामले को लेकर आज ये विपक्ष जो है, बीजेपी के विधायक जो है वो धरने पे बैठे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये धरना में आज से नहीं बैठे हुए हैं, ये 24 घंटे से हो गए हैं, वो वहां से हिले नहीं है और रात भी इनकी सदन के अंदर ही गुजरी थी। शायद ये देश का ये दूसरा मामला होगा जब जो विधायक है वो सदन में ही रात बिता रहे हैं। तो ऐसा मामला झारखंड में बनता दिख रहा है कि लगातार जो बीजेपी है वो सरकार पर हमलावर है और सरकार से उन तमाम जो वादे थे जो चुनाव से आने से पहले मांग की थी उन सब से वो सदन पे अंदर जवाब चाहते हैं। बीजेपी विधायकों ने साफ कहा है कि जब तक
मुख्यमंत्री सदन में आकर इन सब मुद्दों पर वो जवाब नहीं देंगे, तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे, वो यहाँ डटे रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल इनको ये सदन के अंदर ही बेल पर बैठे थे, उनके बाद मार्शल इन्हें टांग कर बाहर लाया गया था लॉबी में। फिर लॉबी में भी रात को 10 बजे इनको निकालकर सदन के बाहर रख दिया गया था। और उसके बाद भी वो रात में वहीं रहे, डटे रहे, वहीं सोए और सुबह फिर से हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से उनके जवाब की मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल सदन जो है अभी 12:30 बजे तक स्थगित है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के जो विधायकों का जो मांग है उसको देखते हुए ऐसा उम्मीद हो रहा है कि जो सदन जो है वो अभी और गहमागहमी का माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी बीजेपी के 17 विधायकों को जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है 2 तारीख तक के लिए, लेकिन जो बचे हुए विधायक हैं वो भी प्रोटेस्ट के बैठे हुए हैं और ऐसा तय माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं सदन काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर से चलते हैं नतांश के पास। नतांश, आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आपने भी कहा कि जयपुर में ऐसा कोई पहला हादसा नहीं है, या सिर्फ राजस्थान की ही अगर हम बात करें तो राजस्थान में कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। आखिरकार इन मामलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इससे पहले भी इस तरह की कई घटना घटती है और देश की राजधानी दिल्ली में भी हमने देखा कि किस तरीके से बेसमेंट में पानी भरता है और 3 छात्रों की जान चली जाती है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से घटना हमारे सामने आई है, आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर में अभी फिलहाल 5 इंच बारिश हुई है और ये पहली बार है जब मानसून इस तरीके से सक्रिय हुआ है। राजधानी में ये पहली बार, मतलब इससे पहले कल तक कोई बारिश नहीं थी और इवन यहाँ पर जो लोग थे वो भी लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश हो, और यहाँ पर पहली बारिश के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासनिक लापरवाही है, जो ड्रेनेज सुविधा है और उसमें जो कमी है वो साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भर जाता है और वहां पर एक मासूम की मौत हो जाती है, तो ये हमको बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई। और जो ड्रेनेज सुविधा थी, क्योंकि इससे पहले गर्मी का दौर था, गर्मी के दौरान ही अगर उन्होंने ये इसके ऊपर काबू पा लिया होता या फिर उन्होंने ड्रेनेज सुविधाओं को सही कर लिया होता, तो फिर शायद ये नजारे हमारे सामने अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों को दुविधा हो रही है। लगातार पानी बढ़ चुका है और इस पानी के चलते ही यहाँ पर जो वाहन है, जो छात्र है, एम्बुलेंस है, वो लगातार यहाँ से गुजर रही है। देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस भी हमारे सामने से ये गुजर रही है और एम्बुलेंस वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के चलते उनकी स्पीड कितनी स्लो करनी पड़ी है और उस दौरान वो वहाँ से पास हो रही है। तो ये सारी जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं अगर पहले से सतर्कता इससे बढ़ती जाती तो शायद ऐसे हालात नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी है, ये पहली बार नहीं है, इसको पहले भी देखा जाए। बिल्कुल, तो ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी समस्या है नतांश, और इस पर देखा जाए तो चाहे राज्य सरकारों की अगर हम बात कर ले या फिर देश की राजधानी दिल्ली की, ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।